कहते हैं हर युग में एक राजा ऐसा होता है जो सिर्फ शासन करने नहीं बल्कि सत्य को खोजने आता है। ऐसा ही एक राजा था विक्रमादित्य। और उसकी सबसे रहस्यमय यात्रा थी बेताल की रातें। एक ऐसा रहस्य जो आज तक इतिहास और अध्यात्म दोनों के बीच झूलता है। क्या है यह एक कथा है या एक गुप्त साधना जिसमें मृत्यु और मोक्ष का द्वार खुलता है। कहानी शुरू होती है उज्जैन से, जहां राजा विक्रमादित्य अपने शासन, न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक रात एक रहस्यमयी साधु उनके दरबार में आया और उसने कहा, राजन, एक तंत्र साधना के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शमशान में एक पीपल के पेड़ पर लटक रहा है एक शव जिसमें बेताल नामक आत्मा निवास करती है। उसे लाकर दो, पर सावधान रहना, वह तुम्हें हर बार धोखा देगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए, क्योंकि वे जान चुके थे यह कोई साधारण कार्य नहीं बल्कि एक आत्मिक परीक्षा है। रात गहरी थी, शमशान की हवा में राख और मरण की गंध थी, लेकिन विक्रमादित्य निर्भय थे। वे उस पेड़ के पास पहुंचे जहां लटका हुआ था शव। उसी पर बैठा था बेताल। बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम चुप रहोगे तो मैं साथ चलूंगा, लेकिन आप बोले तो मैं लौट जाऊंगा। राजा ने सबको कंधे पर उठाया और चल पड़े उस अंधकार में, जहां हर कदम पर एक रहस्य छिपा था। लेकिन बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन चलो, एक कथा सुनो। यदि उत्तर दे दिया तो मैं वापस चला जाऊंगा। और यहीं से शुरू हुआ ज्ञान और रहस्य का अमर संवाद। हर कथा एक दार्शनिक प्रश्न थी, कभी धर्म की परीक्षा, कभी सत्य की, कभी मनुष्य इच्छा की। एक कहानी में बेताल ने पूछा, राजन, यदि एक व्यक्ति अपने कर्तव्य और अपने प्रेम के बीच फंस जाए तो उसे किसे चुनना चाहिए। विक्रम बोले, कर्तव्य को, क्योंकि प्रेम स्वार्थ है और कर्तव्य कर्म। बेताल मुस्कुराया और बोला, सही कहा राजन, तुम सत्य के मार्ग पर चलो। ऐसी ही एक दूसरी कथा में प्रश्न आया कि अगर किसी को मृत्यु से बचाना हो तो क्या झूठ बोलना पाप है। तो विक्रम ने कहा, यदि झूठ किसी की जान बचा सकता है तो वह भी धर्म है। बेताल बोला, राजन, तुम्हारे उत्तर में नीति और करुणा दोनों है, लेकिन क्या तुम जानते हो यही करुणा अंत में तुम्हारी परीक्षा बनेगी। रात दर रात, कथा दर कथा, विक्रम और बेताल के बीच यह रहस्यमय संवाद चलता रहा। हर बार राजा बोलते, बेताल उड़ जाता और विक्रम फिर लौट आता। पर उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे यह केवल कहानियां नहीं, यह ज्ञान योग की परीक्षा है। अंतिम रात जब विक्रम ने शव उठाया, बेताल ने आखिरी कथा सुनाई कि एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ त्याग दिया, पर जब मृत्यु आई तो उसने पूछा, मैंने जो सब किया क्या वह पर्याप्त था। राजन बताओ, क्या कोई मनुष्य अपने कर्म से मोक्ष पा सकता है। विक्रम बोले, मोक्ष कर्म से नहीं, कर्म में समर्पण से मिलता है। बेताल हंसा और बोला, अब तुम तैयार हो राजन, अब तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ज्ञान बन चुके हो। इतना कहकर बेताल अदृश्य हो गया। राजा वहीं खड़े रह गए, शमशान की शांति में। कहा जाता है कि उस दिन विक्रमादित्य ने जीवन और मृत्यु का रहस्य जान लिया। उन्होंने समझा, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि अगले आरंभ का द्वार है। लेकिन कई विद्वान मानते हैं कि विक्रम बेताल की कहानियां सिर्फ लोक कथा नहीं बल्कि एक तांत्रिक ग्रंथ है, जहां बेताल मन का प्रतीक है और विक्रम बुद्धि का। मन बार बार भटकता है, प्रश्न पूछता है, और बुद्धि उसे उत्तर देकर मार्ग पर टिकाए रखती है। जब तक मन शांत नहीं होता, ज्ञान अधूरा रहता है, और जब बुद्धि मन को जीत लेती है तभी आत्मा मुक्त होती है। शायद यही कारण है कि राजा विक्रमादित्य और बेताल का रहस्य आज भी जीवित है, क्योंकि यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह नहीं जो दूसरों पर शासन करे, बल्कि वह है जो अपने भीतर के भय और मोह पर विजय पाले। शमशान की उस रात में सिर्फ राजा नहीं चल रहा था, बल्कि आत्मा का यात्री चल रहा था, जो सत्य की खोज में मृत्यु से परे निकल गया। और शायद वह यात्रा आज भी जारी है, हर उस मनुष्य के भीतर
जो अपने बेताल यानी अपने भय, संशय और मोह को जीतना चाहता है। अगर आपको विक्रम बेताल के इस रहस्य में छिपी आध्यात्मिक गहराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल हिस्ट्री वेब्स राज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम उजागर करेंगे भारत के एक और प्राचीन रहस्य के पर्दों को। धन्यवाद।